एक बूढ़ी महिला गौतम बुद्ध को भगवान मानती थी। एक दिन उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु पर माँ बहुत दुखी थी। वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास पहुंची और पूरी बात बताई। महिला ने कहा कि आप मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दीजिए। महिला बुद्ध को भगवान मानती थी। उसे लगता था कि वे उसके बेटे को जीवन दान दे सकते हैं। महिला की बातें सुनकर बुद्ध ने कुछ देर सोच विचार किया। सोचने के बाद बुद्ध बोले कि इसके लिए तुम्हें एक गांव में किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आने होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, घर ऐसा हो जहां कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। महिला बेटे के मरने से तो बहुत दुखी थी, लेकिन गौतम बुद्ध के ऐसा कहने से उसके मन में एक उम्मीद जाग उठी थी। महिला घर घर जाकर पूछ रही थी कि अगर इस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो। जहाँ जहाँ महिला जाती वहाँ उसे ये जवाब मिलता कि उनके घर में तो मृत्यु हो चुकी है। किसी के घर में पिता, किसी के घर में माता, किसी के घर में पत्नी तो किसी के घर में पति, और किसी की तो संतान ही की मृत्यु हो चुकी थी। पूरे गांव के एक एक घर में महिला ने सरसों के दाने मांगे, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पे किसी भी रिश्तेदार की मृत्यु नहीं हुई हो। हर एक घर ने अपने संतान या तो अपने माता पिता को खोया था। अंत में महिला सफल नहीं हो पाई। उसे समझ आ गया कि बुद्ध ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। महिला समझ चुकी थी कि मृत्यु अटल है और सभी को एक दिन मरना ही है। जब वह बुद्ध के पास लौटकर आई तो उसे इस बात की समझ आ चुकी थी कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। इसीलिए बुद्ध ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। तब महिला का मन शांत हो चुका था। बेटे के मरने का तो दुख था, लेकिन उसकी व्याकुलता समाप्त हो गई थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक व्यक्ति की मृत्यु तय है। इसलिए किसी के मरने पर बहुत ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। अपनी मृत्यु को लेकर भी ज़्यादा नहीं डरना चाहिए और अपने वर्तमान को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें महात्मा बुद्ध की सीख पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।